नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं आखिर आप लोग एसएससी के एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन कैसे लेंगे। चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो या अन्य कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम है, उसमें सिलेक्शन कैसे लेंगे। एक संकल्प है, आपको सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, आपको बता दें सीजीएल सीएचएसएल मैं खुद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूं कई बार। मैं सीजीएल में ऑलरेडी सेलेक्टेड हूं और सीएचएसएल में भी मैं सेलेक्टेड हूं। दोनों भी के दोनों एग्ज़ाम में मैं सेलेक्टेड हूं। कैसे मैंने तैयारी किया, एक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पढ़ाई सब लोग करते हैं, मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को एक दिशा कैसे दी जाए, एक सही दिशा कैसे दी जाए ताकि आप उस चीज़ में सेलेक्ट हो सके। सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान काम है। देखिए क्या होता है, या तो आप कुछ दिन तक एक सही दिशा में मेहनत कर लीजिए या फिर कई सालों तक आप मेहनत करते रहिए, इससे आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आखिर वो सही रास्ता क्या है, कैसे मैंने इतने कम दिनों में, देखिए मेरी भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 2019 में मैंने कॉलेज को ख़त्म किया था। मैं वहाँ पे कोशिश किया कहीं एडमिशन ले लूँ, आगे मास्टर्स किया जाए, बट एडमिशन नहीं हुआ। इसके बाद से क्या था कि अब कुछ देखा जाए, क्या किया जाए, तो मुझे एक सीजीएल सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिखा। पोस्ट इसमें काफ़ी अच्छी है, और भी एग्जाम्स मैं चूज कर सकता था, लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल ही मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इसके पेपर हर साल होते हैं। ठीक, इसमें पोस्ट भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। आप देखिए तो आप ऑफिसर बनते हैं इसके बाद। और ऐसा भी नहीं था, बहुत ही इजी एग्जाम था, बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं था। एग्जाम देखने में बहुत लेंदी है, सिलेबस इसका बहुत लेंदी है, लेकिन अगर शुरुआत की जाए ना तो बहुत ही आसान है। किसी भी चीज़ को आप तभी कर पाएंगे जब उसका शुरुआत करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत करिए, लगातार मेहनत करेंगे ना तो एक दिन सफलता मिलेगी। एक दिन में कोई सफलता नहीं मिलती है। इतना बड़ा पोस्ट है ना, बहुत बड़ा ये पोस्ट होता है। आप सोचिए, आप इंस्पेक्टर बनते हैं, आप एएसओ बनते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बहुत बड़े बड़े पोस्ट होते हैं। उसके लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और वो मेहनत आप करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे। बहुत बच्चे कर रहे हैं मेहनत, लेकिन वो एक दिशा नहीं मिल रही है जिससे उनका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहले है सीजीएल सीएचएसएल। दोनों चीजें इसलिए लिखे हैं क्योंकि सेम पैटर्न है, हर एक चीज इसमें सेम है, बस क्वेश्चनों की संख्या बदलती है, क्वेश्चन के लेवल भी आपके सेम रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीएचएसएल में ज्यादा लेवल का प्रश्न आ जाएगा, सीजीएल में कम लेवल का आएगा। ठीक है, बस ये देखिए, आपको पता होना चाहिए ये जो सीजीएल का एग्जाम होता है ये ग्रेजुएट बच्चों का होता है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं ये उनके लिए है। जो और सीएचएसएल है, अगर आप 12th पास हैं तो उनके लिए है। ठीक है, बस यही फर्क होता है। ठीक, अगर आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, 12th पास है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीजीएल की ही तैयारी करिए। आप इस एग्जाम को भी निकाल सकते हैं, आप इस एग्जाम को ही निकाल सकते हैं। ठीक, पैटर्न सेम है, पोस्ट अलग है। पोस्ट क्या मजेदार इसमें पोस्ट है, आप जब जानेंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जानना है, आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं कैसे होगा आपका सिलेक्शन, कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आखिर कैसे हम क्या करें, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें कि सिलेक्शन होगा। सर आपने कैसे सिलेक्शन लिया, हर एक बच्चा मेरे से पूछता है सर कैसे सिलेक्शन लिए। तो बस यही चीज आपको मैं बताने आया हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। ऐसा कह लीजिए, एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा कि कैसे उस लिमिटेड समय में कैसे आप एग्जाम को निकालेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है 5 साल 6 साल तो लगता ही नहीं है। अरे मेरी उम्र भी आपके ही जैसे है, कॉलेज खत्म हुआ, तैयारी पे लगे, तैयारी में ठीक है 2019 में लगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस समय एक टियर 3 हुआ करता था जहां पे एस्से वगैरह लिखना पड़ता था, उसमें हमको बहुत ज़्यादा आता नहीं था, तो फिर से वहां से हमारा सिलेक्शन रुका। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं था, 2020 में उसका भी प्रैक्टिस किए और बहुत ही अच्छे से सिलेक्शन भी लिए, हर एक चीज़ एकदम बेहतरीन करके दिए, तो वहां पे हमारा सिलेक्शन भी हुआ। तो बस इसी चीज़ को जानना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी करता है, कब देखिए जब आप किसी लड़ाई पे भी जाते हैं ना, आपको किसी दुश्मन से लड़ना है तो अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए, आखिर वो है क्या, कितना पावरफुल है। अगर वो इतना पावरफुल है तो हम उसको कैसे हराएंगे, इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजी बनाना। कभी भी आप किसी भी जंग में ऐसे नहीं कूदते हैं जब तक मुझे पता ना हो उसके पास क्या क्या है। अगर उसके पास ये हथियार है तो हम इसको कैसे खत्म करेंगे, हम उसको कैसे करेंगे, कैसे उसको रोकेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे, ये सारी चीजें जानना होता है। कहते हैं कंप्लीट डिटेल जानिए, अपने दुश्मन को जानिए, दुश्मन नहीं मतलब आप एसएससी के इस पूरे के पूरे पैटर्न को जानिए, क्या है, क्या इसमें कमियां हैं, आपके पास क्या ऐसा चीज है जिससे आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। सबसे पहले आखिर ये एग्जाम होता क्या है, तो ये आपका एक एग्जाम होता है, एसएससी इसको कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम होता है।
सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम आपके होंगे। इसके थ्रू आप अलग अलग विभागों में एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पे आपको नौकरी करने का मौका मिलता है, सरकारी नौकरी करने का मौका मिलता है। इसके पास आपको जानना होता है आखिर इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं। ठीक है, सारा का सारा एक बार इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना आप एसएससी मेकर के ऐप पे, आप 2022 वाला नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, 23 वाला तो आया नहीं है, उसमें सारा चीज पता चल जाएगा पोस्ट कौन कौन से होते हैं। कुछ पोस्ट भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही पावरफुल पोस्ट होते हैं, बहुत ही बेहतरीन, मतलब मिल जाए ना तो गांव जवार में क्या नाम हो जाता है आप एक बार सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग इसका जॉब है कि आप जब एक बार इसको करना शुरू करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। ठीक है, जब आप पोस्ट की जानकारी ले लिए कि ये पोस्ट होता है, अब इसमें से डिसाइड करिए, सारे पोस्ट के बारे में जानिए, उसमें से डिसाइड करिए आखिर आपका ड्रीम पोस्ट क्या है। उसमें से आपको कोई पोस्ट इतना एक्साइट करेगा ना, इतना ज्यादा कि आपको मन करेगा ना कि बनना है तो बस यही बनना है। जैसे अगर बनना है, एमईए का मतलब होता है विदेश मंत्रालय। बहुत से लोगों का सपना होता है कि मैं विदेश मंत्रालय में सर्व करूं। बहुत से लोगों को सपना होता है सीएसएस यानी कि केंद्र सचिवालय में एएसओ की पोस्ट आपकी यहां मिलती है, ये बहुत से लोगों का सपना होता है। ठीक है, इसके बाद एक सपना जो मतलब वर्दी आप पहनना चाहते हैं ना, तो आपके पास है इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर बन जाइए, आप एक्साइज के इंस्पेक्टर बनिए। क्या आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो एसएससी ही आपको मौका देता है, वो भी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनने का, एक्साइज में इंस्पेक्टर बनने का। इसके साथ सीबीआई एक ऐसा पोस्ट है ना जो बच्चों के मन में बस एक सपना होता है, सीबीआई ज्वाइन कर ले। सीबीआई सोचिए इतना पावरफुल पोस्ट है सीबीआई वाला कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक बार सीबीआई, और सीबीआई में छोटे मोटे पोस्ट पे नहीं, एसआई आप बनते हैं। एसआई का मतलब होता है दरोगा बनते हैं। बहुत से बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस में एसआई लग जाए, बिहार में एसआई लग जाए। एक बार सोच के देखिए अगर आप सीबीआई में एसआई बन जाएंगे उसके बाद क्या होगा। तो अपने उस सपने को निकालिए, कई सारे पोस्ट हैं उसमें से ढूंढिए आखिर मुझे बनना क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि मुझे ये चीज बनना है, मुझे सीबीआई का एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बनना है, या फिर मुझे एक्साइज का इंस्पेक्टर बनना है, जब आपके दिमाग में आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा ना, उसके लिए उस चीज को पाना बहुत आसान हो जाएगा। आप सोच लेंगे ना, आपका दिमाग सोच लेगा कि मैं एक्साइज का इंस्पेक्टर हूं, मैं इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर हूं, तो उसको बनना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब तक नहीं सोचेंगे, अगर आप एसएससी को सिर्फ एक नौकरी की तरह सोचेंगे ना तो इसको पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप अपने आप को उस पोस्ट पे देखेंगे जिस पोस्ट का आप सपना देख रहे हैं, तो उस समय ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। वो पोस्ट आपको अपनी तरफ खींचेगा, उसमें आपको पता चलेगा इतना पढ़ेंगे, इतना नंबर आएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर से आप उस हिसाब से मेहनत भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढिए कि मेरा ड्रीम पोस्ट क्या है। ड्रीम पोस्ट जब पता चल गया है तो इसका कट ऑफ कितना जाता है, आखिर कट ऑफ इसका कितना जाता है और इसके लिए मुझे कितना रैंक लाना पड़ेगा। ठीक है, सारा चीज पड़ा हुआ है, कट ऑफ इसका क्या होगा, इसके लिए मुझे किस रैंक पे आना पड़ेगा, वो रैंक कैसे आएगा, वो मैं उतना मेहनत कैसे करूंगा, ये सारी चीजें आपको जाननी होगी। सबसे पहला काम, अपने ड्रीम पोस्ट को ढूंढिए। ठीक, जब इसको ढूंढ लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अब पूरे के पूरे सिलेबस को देखना होगा। पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, ऐप पे मिलेगा। एसएससी मेकर के ऐप से जुड़े हैं तो यहाँ पे सिलेबस वाले सेक्शन में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए अगर डाउनलोड कर सकते हैं तो। अभी देखिए पैटर्न चेंज हुआ है, पहले पैटर्न कुछ और था, अभी पैटर्न कुछ और है। 2022 का जो सीजीएल हुआ है ना, इसमें पैटर्न बदला है। ठीक है, तो ये नया पैटर्न आप लोग देखिएगा, सारा चीज सेम है, बस एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। ठीक, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आखिर कितने चरणों में ये पेपर होता है, टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, क्या कोई टीयर 3 भी होता है, ये सब चीज जानना है। तो आपको बता दूं इसमें बस 2 चरण में पेपर होगा, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 1 2 के बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप एकदम बिगिनर है, शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा अभी 3rd ईयर में पहुंचा है, वो चाह रहा है कि मैं अगले साल सीजीएल निकाल लूं, बहुत बढ़िया मौका है। आप जानिए इसके पैटर्न को, आप जानिए इसके सिलेबस को, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए। आप मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2022 का पेपर मिलेगा, आपको यहाँ पे 2021 का पेपर मिलेगा, 2020 का मिलेगा, 2019, 2018, बस यहीं तक। इतने में से क्या करिएगा, हर साल का एक एक दो दो पेपर उठाइए, उसको देखिए आखिर उसमें पूछ क्या रहा है, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता हूं और ऐसा क्या है जो मैं बहुत ही अच्छा कर सकता हूं, आपको ये चीज पता चलेगा।
आप जब हर साल के पेपर को उठाएंगे ना, पेपर का लेवल पता चलेगा, उसके साथ आपका भी लेवल पता चलेगा कि आखिर मुझे क्या आता है, मुझे और किस चीज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मुझे क्या सीखना है, ये आपको पता चलेगा। तो शुरू में थोड़ा सा हम लोग पेपर देखेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे, कैसा पेपर आया, अच्छा रीजनिंग में इतने आसान सवाल आ रहे हैं, ये तो मैं अभी कर दूंगा, तैयारी करने के बाद क्या होगा, अच्छा मैथ्स में भी इतने आसान सवाल आ रहे हैं, मैथ्स में पता चलेगा 25 क्वेश्चन को लगाने बैठे और 25 में से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर दिए, उसके बाद लगेगा अच्छा इतना आसानी से हो जा रहा है। इंग्लिश, ओहो इंग्लिश वोकैब नहीं याद आ रहा है, ये दिक्कत हो रही है। ये सारी चीजें आपको पता चलेगा कब, जब आप पेपर को देखेंगे। और जैसे ही पेपर को देखेंगे और आपके दिमाग में पोस्ट क्लियर हो जाएगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको जब एक बार भरोसा हो जाएगा ना, ये तो मैं कर लूंगा, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सारे बच्चे कर रहे हैं, बच्चे पहले अटेम्प्ट में टॉप कर जा रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में टॉप 10 पे आ जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आएंगे, आप भी आएंगे। ठीक है, आप भी आएंगे, आप भी इसको एग्जाम को बहुत ही अच्छे से सिलेक्शन लेंगे, अपना मन चाहा पोस्ट लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, तो आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे क्या क्या होता है, कितने चरणों में एग्जाम होता है, प्रीवियस ईयर में पेपर देखेंगे, हर साल का सारा पेपर नहीं देखना है, हर साल 20-20 22-22 पेपर होते हैं, एक दो पेपर रैंडम उठा के हर साल के एक दो पेपर देख लेंगे, उससे कंफर्म हो जाएगा क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे अब आपको बता दूं कैसे कैसे होता है। सिलेबस तो आपको मिल जाएगा, आप इंटरनेट से देखेंगे। ठीक, इंटरनेट से देखेंगे, एसएससी मेकर के ऐप से देख लेंगे, कहीं से देख लेंगे। इसके बाद मैं बता दूं, पहले 3 चरणों में एग्जाम हुआ करता था, अब मात्र टीयर 1 और टीयर 2 होता है। टीयर 1 में क्या क्या आता है, टीयर 1 में मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जीएस आता है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। ठीक, 25-25 क्वेश्चन आया करते हैं और 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 50-50 नंबर के सारे होते हैं। 100 क्वेश्चन आता है और यहाँ पे 200 नंबर होता है। इस पूरे के पूरे पेपर में आपको 60 मिनट का समय मिलता है। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होता है। कई बच्चों को लगता है सर इतना क्वेश्चन 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे होगा, अरे बिल्कुल आसानी से होता है, 50-50 मिनट में पेपर हो जाते हैं। मैंने खुद एग्जाम में बैठ के 50 मिनट में, 45 मिनट में पेपर किया हुआ है। वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है और पेपर का लेवल एक ईजी ही रहता है। ठीक, अब क्या हुआ है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको इसमें मेरिट नहीं बनाना है। पहले इसका भी नंबर जुड़ा करता था मेरिट में, ठीक है, अब बस आपको करना है क्वालिफाई। इसमें मैं बता दूं कि 200 में से, पता है आपका, मेरा जो नंबर आया था 200 में से ना, इसमें आप मान लीजिए 2020 का जो एग्जाम हुआ था सीजीएल वाला, 200 में से यहाँ पे 169 मार्क्स आया था, 169 पॉइंट कुछ था, यानी कि 170 के करीब मेरा नंबर गया था। ठीक है, तो बहुत आसान होता है इस चीज को क्वालिफाई करना। ठीक, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ्स पढ़ना होगा, आपको रीजनिंग पढ़ना होगा, आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, आपको जीएस पढ़ना होगा। अगर आप डेली पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप डेली 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं ना, तो ये एग्जाम आपके पास होगा, आपके पास आपका ड्रीम पोस्ट होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कम से कम 8 से 10 घंटा। अगर आप ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, ग्रेजुएट के बाद किसी भी कंपनी में आप नौकरी करने जाएंगे ना, वो कंपनी वाला आपसे 8 से 9 घंटा पूरे दिन अपने काम के लिए खटाएगा, आपको काम निकलेगा उसका, आपको पूरा दिन खटाएगा 8 से 9 घंटा। इससे बढ़िया है 8 से 9 घंटा क्यों ना पढ़ लिया जाए। बहुत आसान होता है पढ़ना, बहुत आसान होता है, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे होते हैं, वहां पे आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं, आप अपने आप को बनाते हैं, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो टीयर 1 का पैटर्न ये होता है। टीयर 2 का क्या पैटर्न होता है, टीयर 2 का पता है, तो टीयर 2 पे ही अब मेरिट बनेगा। टीयर 2 में जो नंबर आएगा इसी आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक, कैसे होगा, तो टीयर 1 में देखिए ये सारा चीज सेम रहेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सबका सब सेम रहेगा। बस मैथ में अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में भी 30 आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, आपका इंग्लिश में 45 आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और जीएस में 25 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 75 नंबर का। टोटल आपके सामने 130 प्रश्न आएंगे और ये आपका 390 नंबर का होगा और इसी नंबर पे मेरिट बनेगा। इस 390 में कितना नंबर आ रहा है, इसी आधार पे आपका मेरिट डिसाइड होगा, इसी आधार पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, आपका ड्रीम पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी हो जाता है, ये क्वालिफाइंग है लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये, इसका रास्ता ये आपका टीयर 1 वाला एग्जाम ही खोल देता है। ठीक, तो यहां पे क्वालिफाई करना है, लेकिन इसको भी उसी शिद्दत से पढ़ना है जितना कि टीयर 2, और यहां से यहां जाने में आपको थोड़ा सा समय भी मिल जाता है। यहां पे कुछ कमी रह जाती है तो उसको यहां पे सुधार के बच्चा बहुत ही आगे तक चला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती है। ये तो आपका पैटर्न हमने समझा दिया। पैटर्न के बाद अब इसमें देखिए क्या क्या होगा।
इसमें टीयर 2 में एक और चीज अब ऐड हुआ है, टीयर 2 में एक कंप्यूटर का पेपर होता है। कंप्यूटर का पेपर में 20 क्वेश्चन आता है, 60 नंबर आपको मिलते हैं, इसको बस क्वालिफाई करना होता है। 18 नंबर लाएंगे क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ पोस्ट के लिए आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ सकते हैं, ठीक है। इस बार क्या हुआ, 2022 के एग्जाम में बहुत से बच्चों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, कंप्यूटर को बहुत से बच्चों ने हल्के में लिया, कंप्यूटर ही तो है, पास कर जाएंगे। तो उनके अब ऐसा समझ लीजिए 300 से ज्यादा नंबर भी आ रहे थे कई बच्चों के, और 300 से ज्यादा नंबर पे आपको कोई भी पोस्ट, मतलब एक अच्छा खासा पोस्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ कंप्यूटर में फेल हो गए, तो इसको भी बहुत ही हल्के में नहीं लेना है, इसको भी पढ़ना है, ठीक। टाइपिंग होती है 27 वर्ड पर मिनट की, बहुत ही आसान होता है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। इसको क्या करिएगा, टीयर 1 का एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद इसको 1 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 1 महीने में आप इस चीज को आराम से कर लेंगे। 1 महीने में ये आपका हो जाता है, तो इसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा सर टाइपिंग ही नहीं आता, कैसे, कुछ नहीं आता है, सब सीख जाएंगे। ये तो सीखना बहुत आसान है, अरे मैथ रीजनिंग इंग्लिश सीख जाओगे तो इसको सीखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। लेकिन इसको बस क्वालिफाई करना होता है, इन दोनों चीजों को, ठीक। टीयर 1 का पैटर्न बता दिए, टीयर 2 का पैटर्न बता दिए, इसको बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद आइए जरा हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं आगे आपको क्या जानना है। सबसे पहले क्या होगा, अपने टारगेट को सेट करिए। मैं कह रहा हूं ना, कभी भी आपको पता हो ना, जैसे बता रहे हैं, आपको पता है कि मैं यहां पे हूं, मैं मान लीजिए दिल्ली में हूं, मुझे पटना जाना है। अगर ये चीज मुझे पता है तो मैं वही रास्ता पकड़ूंगा जो पटना तक जाता हो और जो सबसे आसान हो, चाहे जिससे मैं जल्दी पहुंच जाऊं, आप उस रास्ते पे जाएंगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कहां जाना है, तो आप बस भटकेंगे, कभी मन करेगा तो दिल्ली चले गए, कभी मन किया मुंबई चले गए, कभी मन किया पटना चले गए। एक अपने विजन को सेट करिए, अपने ड्रीम को सेट करिए। दूसरी चीज, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं आज 1 दिन में नहीं आता है, नंबर 1 दिन में आपका नहीं आएगा, समय लगेगा, वो समय आपको खर्च करना पड़ेगा, अपने आप को खर्च करना पड़ेगा। आप टारगेट रखिएगा, भले टीयर 1 का एग्जाम क्वालिफाइंग है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे इसमें 150 से ज्यादा नंबर बन रहे हो, ठीक है। 150 से ऊपर नंबर बने, 1 दिन में नहीं बनेगा, समय लगेगा, एक एक करके नंबर ऊपर उठता है। देखिए, कभी होगा 110 नंबर आएगा, कभी होगा बच्चों का 80 नंबर। जब मैंने सबसे पहली बार मॉक टेस्ट दिया था तो मॉक टेस्ट में मेरे आए थे 65 नंबर। उस 65 नंबर को मैं बढ़ाते 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 बढ़ाते, इतना आसानी से भी नहीं बढ़ता है, एक एक क्वेश्चन करके आपका बनता है। एक क्वेश्चन बना, फिर से अगली बार पता चला ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, उसको सुधारते हैं, अगली बार ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, इसको सुधार सुधार के मेरे नंबर बढ़े थे, ठीक है। और अब मेरे मॉक टेस्ट में 180, 182, 185 नंबर भी आए हैं, लेकिन उसमें समय लगा है, ठीक, उसमें समय लगा है, उसमें खूब प्रैक्टिस लगी है। तो अगर बाई चांस आपके कभी मॉक टेस्ट में ना, जो बच्चा रिपीट भी कर रहा होगा, इस वीडियो को देख रहा होगा, मान लीजिए 90 नंबर बन रहा है, 120 नंबर ही बना है, कुछ नहीं, एक एक करके बढ़ेगा, एक एक करके नंबर बढ़ेगा, एक एक नंबर बढ़ता है। कभी 120 बना तो आगे 122 बनेगा, 125 बनेगा, पता चला 135 बन गया, उसके बाद फिर से अगले एग्जाम में 110 ही नंबर बना। तो ऐसे होता रहता है, इससे निराश नहीं होना है, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, 1-2 बार नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा लापरवाही किए हैं, या तो पेपर टफ हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, इससे घबराना नहीं है। दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि मैं 150 जाऊंगा, 150 जाने का क्या रास्ता होगा, आखिर कहां पे कितना नंबर आ जाए कि 150 बन जाए, ये चीज को देखना होगा, ठीक है। उसके बाद टीयर 2 का भी एक टारगेट सेट करेंगे, टारगेट लेके ही पढ़ना है, बिना टारगेट के तो यहां कुछ करना ही नहीं है, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। टीयर 2 में भी टारगेट होगा कि मुझे 320 से प्लस जाना है, 320 से प्लस जाना है। इसके साथ आपका यह भी टारगेट होना चाहिए कि आखिर मेरा रीजनिंग में कितना नंबर आना चाहिए, मेरा मैथ्स में कितना आना चाहिए, मेरा इंग्लिश में कितना आना चाहिए, मेरा जीएस में कितना आना चाहिए, यह भी एक टारगेट होगा। इसका भी टारगेट रखना है, ये छोटा टारगेट, ये बड़ा टारगेट, दोनों को लेके आगे बढ़ना है, ठीक। तो आप अपने दिमाग में एक टारगेट सेट करेंगे। इसके बाद देखिए अब क्या क्या होता है, आपको क्या करना है, एक कोई क्लास ज्वाइन कर लेना है। देखिए YouTube पे आप जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, कहीं से ये पढ़ेंगे, कहीं से वो पढ़ेंगे, कहीं से वो नहीं मिला, कहीं से वो नहीं मिला, ये सारी चीजें थोड़ी सी होती है। आप क्या करिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियस है, आप वाकई तैयारी करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं सिलेक्शन लेना, तो आप एक क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको ऑनलाइन सुविधाजनक लगता है तो ऑनलाइन कर लीजिए, ऑफलाइन लगता है तो ऑफलाइन कर लीजिए। ऑफलाइन में क्या होता है, इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे बहुत समय लगेगा, यहाँ पे हो सकता है आपको 1 साल का समय लग जाए, 1 साल लग जाए, 6 महीना लग जाए, 8 महीना लग जाए, ये चीजें होती हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में कई तरह की चीजें भी होती हैं। अच्छा, ऑनलाइन में क्या होता है, इसमें समय कम लगता है, ठीक,
इसमें समय कम लगता है। ऑफलाइन में मान लीजिए आपका टीचर क्लास में कुछ इधर उधर की बातें कर रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बट ऑनलाइन में आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आप 1.5x पे देख सकते हैं, आप 2x पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टाइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगर आपके यहाँ देखिए कई सारा दिक्कत होता है ना कि कई बच्चे ऐसे जगहों पे रहते हैं कि वहाँ पे उतने अच्छे क्लासेस नहीं हैं, तो उनके लिए एक ऑनलाइन यहाँ पे वरदान के रूप में है। जैसे आपका एसएससी मेकर भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या है, हर एक चीज़ें एकदम बेसिक से बच्चों को देख के ही तैयार किया जाता है कि बच्चे कैसे सीखे, कैसे समझे, उनको कितनी सुविधा हम लोग दे सके, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, और ये चीज़ आपका बहुत बेस्ट होता है अगर लिमिटेड टाइम में चीज़ों को पढ़ना है तो। ठीक, अगर आपके यहाँ कोई बहुत ही अच्छा कोचिंग है, बहुत ही बेहतरीन कोचिंग है, तो मैं मना नहीं करूंगा, आप ऑफलाइन कोचिंग से भी जुड़ जाएंगे, बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, अगर आपको लगता है ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे तो आप ऑफलाइन से जुड़ जाइए। ये कॉस्टली भी पड़ता है, ये सस्ता भी पड़ता है, तो आप अपने कंडीशन को एनालाइज करिए, उसके हिसाब से आप किसी क्लास को ज्वाइन करिए। आपको लगता है ऑनलाइन पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑफलाइन चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन तैयारी करनी है। मैं आपको यहाँ पे सिलेक्शन की रणनीति बताने वाला हूँ। ठीक, अच्छा, और दूसरी चीज, किसी भी क्लास को ज्वाइन करिएगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आपको नोट्स बनाने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना। जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपको परसेंटेज पढ़ाया गया, परसेंटेज में 8 क्लासेस आपको पढ़ाई गई, ऐसा मान लीजिए। ठीक, और आपने नोट नहीं किया, आप रिवीजन कैसे करेंगे? इतने बड़े ब्रिलियंट तो है नहीं कि आपको सारी की सारा 8 का 8 लेक्चर आपके दिमाग में भर गया। भले नोट्स आपको दिया गया है, आप अपने हिसाब से कुछ लिखिए उस पे, ताकि जब आपका पेपर आ रहा हो, आपका 4 दिन के बाद पेपर है, तो आज आपने अब एक बार कॉपी में नजर फेरा और नजर फेरते आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये चीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स को लिखिए। मेरे पास भी नोट्स लिखे पड़े हुए हैं, मैंने खूब लिखा है, मैंने सेल्फ स्टडी भी की है, मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, और सेल्फ स्टडी से ही मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। तो वो सारी चीजें बहुत जरूरी है, उसको नोट्स तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इस चीज को हल्के में मत लीजिएगा, कहीं भी क्लास करिएगा नोट्स जरूर लिखिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है मेन मुद्दा, किसको कैसे पढ़ें। क्या क्या है आपके पास? आपके पास रीजनिंग है, प्री और मेंस दोनों में, आपके पास मैथ्स है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास जीएस है। जब आपको मैंने शुरू में कहा था ना, आप कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा आपको क्या कितना आता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर सबसे आसानी से कोई चीज तैयार हो सकता है तो वो है रीजनिंग। सबसे ज्यादा स्कोर कहीं कर सकते हैं तो वो है रीजनिंग, जिसमें आप 45 से ज्यादा आराम से स्कोर कर लेंगे। और सबसे कम समय में कोई तैयार होगा तो वो होगा रीजनिंग। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 सेट लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के 10 लगा लीजिए, 20 सेट लगा लीजिए। ठीक, अब इससे क्या होगा, आप देखिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए। क्या 25 में से आप 25 सही कर दे रहे हैं? टाइम लगेगा, टाइम बाउंड मत करिएगा कि मुझे 20 मिनट में ही करना है, क्योंकि अभी आप सीखने वाले हैं, अभी आप प्रैक्टिस के दौर में नहीं है। आप उस 25 क्वेश्चन को देखिएगा, उस 25 में से आप कितने क्वेश्चन लगा सकते हैं ये देखिए। समय की पाबंदी मत रखिएगा, आप समय हटा दीजिएगा, उसको कितने देर में करते हैं कोई मैटर नहीं है। कितना जानते हैं आपको अपने नॉलेज को टेस्ट करना है, आपको यहाँ पे 10 सेट लगाने हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे बहुत सी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे आपके एग्जाम में ना मिरर इमेज आता है, कोई संख्या लिखा होगा, कोई फिगर देगा, इसका मिरर में इमेज क्या बनेगा। तो ये पढ़ने की चीज नहीं होती है कि इसके लिए हम 2-3 लेक्चर देखें, नहीं। आपके पास आएगा पेपर कटिंग फोल्डिंग, पेपर को काटना है, मोड़ दिए, मोड़ के काट दिए, खोले तो क्या बना, ये सब पढ़ने की चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं। आप जब 10 सेट लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो हर पेपर में आया है, हमसे हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। ठीक है, उसका नाम लिख लीजिए, उस चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए और उस चैप्टर को पढ़ जाइए। नोट करिए, इस चैप्टर को पढ़ के चैप्टर का नोट्स बना लीजिए तुरंत, और तुरंत बना के आप क्या करिए, उसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के कभी भी प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम के सवाल उठाइए, उसमें से उसके जितने सवाल आए हुए हैं सारा लगा जाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फंस रहा है, हर सेट में फंसा, यानी हमको ब्लड रिलेशन नहीं आता है। ठीक, ब्लड रिलेशन नहीं आता है तो हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, उसका नोट बनाएंगे, उसमें देखेंगे आखिर प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, उसको सारा लगाएंगे, सारा लगाएंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ब्लड रिलेशन तैयार हो जाएगा। ठीक,
ये चीज आप कर लेंगे, ये आपका बड़ी आसान होगा। रोज एक एक घंटा भी पढ़ेंगे ना, रोज एक घंटा इसको देंगे तो इतने में आप समझिए 1.5 से 2 महीने में ये तैयार हो जाएगा, यहाँ पे 40 से ज्यादा स्कोर आने लगेगा। ठीक, और एक बार जब तैयार होगा उसी के बाद स्पीड बढ़ेगा। देखिए जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद स्पीड बढ़ता है, बिना पढ़े स्पीड नहीं बढ़ेगा। शुरू में ही स्पीड बढ़ाने के चक्कर में मत फंसिएगा, पहले पढ़िएगा उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग मैथ्स पे। मैथ्स में भी क्या करिएगा, देखिएगा कितना मैथ्स आपको आता है। थोड़ा बहुत 2 4 5 पेपर लगाएंगे तो पता चल जाएगा कितना आता है, लेकिन इसको पूरे एक पैटर्न में तैयार करना है। इसमें डेली क्लास आप करिएगा, इसका डेली क्लास करिएगा, इसमें एक एक क्लास का नोट्स लिखिएगा। उस क्लास के बाद आखिर प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में पड़ेगा प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हैं, अपने आप से कोई मन मुताबिक क्वेश्चन किसी भी बुक में हो मत करिएगा, आप वही क्वेश्चन करिएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, 5 6 साल वाले क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बहुत सी किताबें हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको उठाइएगा, सिर्फ उसी क्वेश्चन को करिएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस चैप्टर से पूछे गए हैं, उसको करना है। ठीक है, खूब रिवाइज करिएगा, जितना ज्यादा हो सके उतना रिवाइज करिएगा, और कम से कम 2 से 3 घंटा तो मैथ्स को दीजिएगा। शुरुआत में बता रहे हैं आपको क्या होगा। मान लीजिए आप चैप्टर पढ़ें, शुरुआत में आप रेशियो पढ़ गए, ठीक, रेशियो का क्वेश्चन लगा रहे हैं, पता चल रहा है कोई क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए समझ में नहीं आ रहा, नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको सीखिए, क्या है क्यों नहीं हो रहा है उसको सीखेंगे ना। शुरुआत में हो सकता है आप 1 घंटा पढ़ाई किए और 1 घंटा में लगा मात्र 15 क्वेश्चन, आप कहेंगे सर पेपर में तो 100 क्वेश्चन लगाना, यहाँ पे 15 ही लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 15 क्वेश्चन आप सीखे तो, 15 क्वेश्चन नहीं लगा तो आप 15 क्वेश्चन करना सीख गए। और जब पढ़ेंगे ना, डेली क्लास पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो 15 क्या, आप 1 घंटा में 20 क्वेश्चन लगा लेंगे। इस चीज से नहीं घबराना है कि मात्र 15 क्वेश्चन ही हो रहा है, मात्र 20 क्वेश्चन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीख रहे हैं। और सीखने का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, आप बच्चे को सिखाते हैं ना तो बच्चों को 1 1 महीना लग जाता है, ए बोलो बेटा, ए बोलो, ए बी सी, ऐसे करते करते महीना लगता है। आप भी सीख रहे हैं, सीखने में आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार सीख जाएंगे ना उसके बाद तो मजा ही मजा है। उसके बाद स्पीड पे काम करिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा, स्पीड बढ़ता रहेगा। ठीक, अच्छा, अब एक चीज, ये वाला सेक्शन तो बहुत आसान होता है, बच्चा सब करता है, सब करते हैं इस सेक्शन को, सब लोग कर लेते हैं, रीजनिंग आराम से कर लेते हैं, आपका मैथ आराम से हो जाता है। फंसता है इंग्लिश। अब इसका कोई तोड़ बताइए, इंग्लिश कैसे होगा। इंग्लिश में ना सबसे बड़ा कोई आपको दुख देगा, कोई भी ऐसा सेक्शन जो आपको एकदम दुखी करके रख देगा, वो होगा आपका वोकैब। क्या होगा, वोकैब होगा। तो वोकैब आप कुछ करे ना करें, एक दिन खाना खाए ना खाएं, संडे हो मंडे हो कोई भी दिन हो, वोकैब जरूर याद करिएगा। अगर इसको कमांड कर ले गए तो आप समझिए इस गेम में बहुत हद तक आगे निकल गए। क्यों, आप एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं मैथ के, आप एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, आप किस चीज के, इंग्लिश के ग्रामर का 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं। एक दिन में कभी आपसे 200 वोकैब नहीं याद होगा, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये छोटा छोटा टुकड़ों में ही याद होगा, एक एक दिन में टारगेट रखिएगा। देखिए वोकैब वाला थोड़ा सा अलग से बताएंगे। वोकैब में क्या क्या होता है, वोकैब में आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनो एंटो लिखते हैं, सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है। इसका मतलब होता है समानार्थी शब्द और विपरीत शब्द आपके पूछे जाते हैं। ठीक, आप रोज एक किताब उठाइए जिसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे आपके वोकैब दिए हुए हों, और बहुत सी किताबें मार्केट में घूम रही हैं, उठा लीजिए किसी को। ठीक है, यहां से एक दिन में 30 सिनोनिम्स याद करिए। इसको नहीं याद करना होता है, इसी को बस याद करना होता है। एक दिन में कम से कम 30, और आगे बढ़ के जब आप 15-20 दिन तक याद कर लेंगे उसके बाद एक दिन में 50 पे लेके जाइएगा, और आराम से याद होता है। इसमें लगता है समय, लेकिन समय लगेगा वो आपका लगे, जेन्युइन है, लगना ही लगना है। वोकैब एकदम नहीं याद होगा, याद करेंगे भूल जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप कभी वोकैब याद किए ही नहीं है। और जब 1 महीने तक लगातार याद करेंगे ना उसके बाद आपको वोकैब जल्दी जल्दी याद होने लगता है। ये चीज होता है। जैसे शुरुआत में ना हम लोग को 10 वोकैब करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता था, 10 याद ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है, क्या करे, परेशान, 10 दिन में परेशान। 10 ही दिन में ये हालत हो गया कि अरे यार वोकैब 10 नहीं याद हो रहा है, एसएससी कैसे निकालोगे बताओ। 10 वोकैब नहीं याद होगा तुमसे, एसएससी निकलेगा? नहीं निकलेगा, हम ही से निकलेगा। हम ही 10 वोकैब याद किए, हम ही एक दिन में 50 वोकैब याद किए हैं। ठीक है, तो हमको पता है हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अरे हमारे जैसा गधा इंसान जिसको कुछ नहीं आता था वो जब कर लेगा तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। तो एक दिन में 30 से 50 आपको सिनोनिम्स याद करने हैं। यहाँ पे एक होता है OWS, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कहते हैं।
ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसको भी कम से कम रोज 20 याद करिएगा। कुछ दिन बाद क्या होगा ना, ये दोनों आपस में मैच करने लगेंगे, जो वर्ड यहाँ पढ़ेंगे वही वर्ड यहाँ पढ़ने लगेंगे, जो यहाँ पढ़ेंगे वही यहाँ पढ़ने लगेंगे। ये कुछ दिन के बाद होगा, 1-1.5 महीने के बाद ये होना शुरू होगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक ईडियम भी आता है। ईडियम का मतलब होता है मुहावरा। ठीक है, मुहावरा भी आपको याद करना है, रोज कम से कम 25 याद करिएगा। ठीक, इसको याद करेंगे, आपका बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएगा। ये बहुत सबसे ज्यादा कोई समय लेगा, सबसे ज्यादा कोई आपको डिस्टर्ब करेगा तो वो करेगा वोकैब वाला सेक्शन, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। और ध्यान रखिएगा, यही सबसे बड़ा सेक्शन है, यही सबसे बड़ा सेक्शन है। इंग्लिश प्री में समझ लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन तो सीधे यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, आपका 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, 2 स्पेलिंग मिस्टेक, 2 इडियम, 2 आपका 1 वर्ड, उसके बाद से फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए तो उसमें भी कभी कभी वोकैब आ जाता है। क्लोज टेस्ट आ जाए तो क्लोज टेस्ट में भी वोकैब आ जाता है। ये आपका समय खाएगा, बहुत समय खाएगा। उस समय को कम करना है, उस समय पर याद करना है आपको वोकैब जिस समय आपका दिमाग बहुत तेज चलता हो। ठीक हो, आपको लगे कि अरे ये वाला बहुत तेज समझ रहे हैं, तो उस समय पे वोकैब याद करना है ताकि समय कम लगे। ये सबसे ज्यादा समय खाने वाला सेक्शन है। रोज आपका 1.5 घंटा खा गया, आप कहीं डिस्टर्ब हुए तो 2 घंटा भी खा जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1.5 घंटा तो खाएगा ही खाएगा, डिस्टर्ब हुए इधर उधर भटके तो 2 घंटा भी खा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको याद करिएगा और रोज याद करिएगा ना। इसमें और भी अच्छे से हम बताएंगे कैसे इसको हमने किया था, वोकैब वाला कैसे किए थे, और भी बताएंगे। सेपरेट वीडियो ही बना देंगे, बहुत बड़ा चीज है ये। ठीक है, इसको समझाने के लिए। ठीक, वोकैब हो जाएगा। रोज आधा घंटा ग्रामर पढ़िएगा। ठीक, ग्रामर पढ़िएगा। आप वीडियो लेक्चर कर रहे हैं तो वहां से नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना के उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, रिवाइज करने के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद मिक्स करके प्रैक्टिस करना है। ठीक, इंग्लिश है, इंग्लिश जब तक समझेंगे नहीं ना क्वेश्चन होगा नहीं, उसके लिए करना होगा रीडिंग। ठीक, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन पड़ जाता है, रीडिंग आपको करना पड़ेगा। ये रीडिंग आपको करना पड़ेगा। और रीडिंग कैसे होगा तो हम बता रहे हैं। आप पहले दिन शुरू करेंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, आप क्या करिएगा, आप किताब उठाइएगा। किस क्लास की उठा सकते हैं, मान लीजिए आप 7वीं क्लास की किताब उठा लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 6वीं की उठा लीजिए। वो भी समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत, 5वीं की उठा लीजिए। 5वीं की किताब उठाइए। ठीक, उसका सबसे पहला एक लाइन पढ़िए, इसमें छिपे हर अर्थ को समझिए, क्या होता है, कितना समझ पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। अरे छोटे बच्चे समझ जाते हैं, आप भी सीख जाएंगे। इसको सीखेंगे। छोटे बच्चों को पढ़ने में इंग्लिश के किताब को 1 साल का समय लगता है, आप इसको 10 दिन में खत्म कर देंगे। 5वीं की किताब 10 दिन में खत्म हो जाएगी। इसमें से कुछ आपको वर्ड भी याद हो जाएगा। और जब वोकैब याद करेंगे ना, तो वोकैब भी धीरे धीरे याद होता चला जाएगा। उसके बाद से ये किताब को सीखना 1-1.5 महीने के बाद तो इस किताब को पढ़ के बहुत कुछ सीख जाएंगे। ऐसे तो पढ़ेंगे कुछ समझ ही नहीं आएगा, लेकिन 5वीं की किताब में आपको छोटे छोटे वर्ड भी दिए होते हैं। ना समझ में आए तो वर्ड आपके पास गूगल है, गूगल पे ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे पहले 5वीं का पढ़िएगा, फिर से 10वीं 6वीं का पढ़िएगा, 7वीं का पढ़िएगा, 8वीं का पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा। ठीक है, यहीं तक पढ़िएगा। 9वीं 10वां वाला इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वो सारा चीज समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको नहीं आता तो हम आपको क्या बताएं। ठीक, इसके बाद छोटा छोटा इंडियन राइटर वाला कहानी का किताब, इंडियन राइटर जिसमें हो, ठीक है, इंडियन राइटर हो, जैसे बहुत से किताब ऐसे आते हैं, ये छोटा छोटा किताब पढ़िएगा। अंग्रेज वाला किताब नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को पढ़िएगा। नोवेल होता है आपका 50-100 रुपया का मिलता है, उसको उठा के पढ़ना शुरू करिएगा। पढ़ना रोज है। ठीक, पढ़ना रोज है। कब पढ़ना है, एक ऐसे समय पे पढ़िए जब आपका समय व्यर्थ ना जाए। ठीक है, व्यर्थ तो है नहीं। आप कब पढ़िए, आप सोने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, सोने के समय, सोने से पहले ये वाला दवाई खा के सोइएगा। ठीक है, सोने से पहले आधा घंटा पढ़ के सोइएगा। ठीक, किताब रखिए, आधा घंटा तक पढ़िए, वर्ड वर्ड खोजिए, उसके बाद सो जाइए आराम से। आपका समय भी यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, और दिमाग भी बहुत शांत हो जाता है पढ़ने से। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे जाके आपका अंग्रेजी तैयार होगा। ठीक है, ऐसे जाके तैयार होगा आपका अंग्रेजी, और अंग्रेजी आपको लेगा समय। एक बार समय इस पे कर गए ना, तो यही गेम जिताता है, यही चीज गेम जिताता है। मेन तो यही, ये तो सबको आता है, कौन नहीं जानता रीजनिंग, कौन नहीं जानता है मैथ, इंग्लिश नहीं जानता है कोई, तो इंग्लिश पे मेहनत करिए, इंग्लिश को सुधारिए। इंग्लिश सिलेक्शन दिलाएगा, इंग्लिश आपको आपका पोस्ट दिलाएगा। अब बहुत बढ़िया नंबर आता है इंग्लिश में। ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर। 200 नंबर का पेपर हुआ करता था ना जब मेंस का, 180 नंबर हमारा आ गया था एक बार, गलती से, पढ़े नहीं थे, मतलब पढ़े थे, उम्मीद नहीं था कि 180 आएगा, लेकिन आ गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, जीएस है, ये तो भाई किसी से नहीं होता है, लेकिन सबसे होता है।
एक बार हमको लगा जीएस भी कभी हम तैयार कर पाएंगे क्या, तो 2019 में हमको लगा जीएस कहाँ से होगा, इतना ज्यादा जीएस कौन पढ़ेगा, लेकिन जीएस आपको सिलेक्शन दिलाता है। ये देखिए, ये तीन चीज आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये आपको मेरिट में पोस्ट दिलाएगा, जो पोस्ट चाहिए वो जीएस दिलाएगा, ये तो आपको नौकरी दिलाएगा, ये तीन सब्जेक्ट नौकरी दिलाएगा, ये आपको आपका पसंदीदा नौकरी, आपका ड्रीम वाला पोस्ट दिलाएगा। हमको ये लगता था जीएस भी तैयार हो सकता है, बाद में लगा कि अरे सिलेक्शन में छट गए, क्यों छटे, तो 12 नंबर तो आपके जीएस में आए हैं, जीएस में ही 10 नंबर पा गए होते, रिटर्न के भरोसे नहीं बैठना पड़ा होता। तब लगा कि जीएस पढ़ना पड़ेगा, जीएस को लगे पढ़ने कितना कहाँ से पूछोगे सवाल, चलो हम जितना होगा सब। आखिर कोई क्या पढ़ सकता है, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, स्टैटिक पढ़ सकते हैं, सब पढ़ गए। चलो अब पूछ लो क्वेश्चन, तो उस बार जाके मेरे 30 नंबर आए, तभी जाके 170 के करीब हम पहुंचे थे, 30 नंबर आए थे हमारे उस समय जीएस में। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब जीएस कैसे होगा, देखिए एक बार कोई कोर्स है आपको, मान लीजिए एसएससी मेकर पे हैं, आप कोर्स पढ़ रहे हैं, आपको उसमें हिस्ट्री पढ़ने को मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा। ठीक, एक चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर से आए हुए सारे प्रश्नों को लगाए गए, दूसरा चैप्टर पढ़े, उससे आए हुए सारे प्रश्नों को लगाए गए, आप उसका नोट्स भी लिखिएगा, बिना नोट्स लिखे इसमें काम नहीं चलेगा। इसका नोट्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतिहास की घटनाएं कभी आपको याद नहीं रहेंगी, कुछ भी चीज याद नहीं रहेगा, नोट्स लिखिएगा। ठीक, यहां से हो जाएगा। करंट अफेयर आपका पूछता है इसमें, तो करंट अफेयर के लिए आपको मंथली पढ़ना होगा, मंथली मैगजीन पढ़िएगा, आप रोज रोज करंट अफेयर मत पढ़िएगा, मंथली मैगजीन पढ़िएगा, उससे काम हो जाएगा। ठीक, स्टैटिक जीके आपको किसी भी किताब से आप कवर कर लेंगे। स्टैटिक जीके का क्या मतलब है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, ये वाला पहाड़ कहाँ है, वो वाला पहाड़ कहाँ है, चांद पे जाने वाला सबसे पहला आदमी कौन है, इस तरह का चीज है। डांस फॉर्म के बारे में, कौन सा डांस कहाँ का है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सा म्यूजियम कहाँ पे, सारा चीज आपको मिल जाएगा, सारा का सारा चीज ऐप पे पड़ा हुआ है, सब आपको ऐप पे मिलेगा, एसएससी मेकर वाले ऐप पे इतना चीज सब आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को आप लगाना शुरू करिए, क्या पूछा गया है, बहुत सी चीजें आपको नहीं आएंगी पढ़ने के बाद। देखिए खूब बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, पता नहीं कहाँ से पूछ देता है, तो उन सारी चीजों को जानना होता है, खूब पढ़ना पड़ता है। इसमें तो आपको रेगुलर, एक दिन छोड़ देंगे भूल जाएंगे, जैसे ये वो क्या एक दिन में भूल जाएंगे, वैसे ही जीएस को भी एक दिन में भूल जाएंगे, तो इसको छोड़ना भी नहीं है, पढ़ते रहना है लगातार। ठीक है, सबसे आसान यहाँ पे, यहाँ देखिए एकदम लेवल बांटे हुए हैं, आपको सबसे आसान पड़ेगा ये, उसके बाद पड़ेगा ये, उसके बाद पड़ेगा ये, तब पड़ेगा ये। ठीक है, तो यही लेवल बांट के ही इसको लिखे गए हैं। अच्छा, अब इसमें एकदम सेपरेट सेपरेट बता देंगे हम आपको कि रीजनिंग आखिर हम कैसे पढ़ें, आखिर मैथ हम कैसे पढ़ें, आखिर इंग्लिश कैसे पढ़ें, जीएस कैसे तैयार किए। जब बताएंगे ना तो आपको लगेगा अरे सर ये जब आप किए हम भी क्यों नहीं कर, हम तो कर देंगे, हम तो आपसे ज्यादा देर पढ़ते हैं। अब देखिए एक दिन में ज्यादा भी आपको कम से कम ना ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, 8 से 10 घंटा ये पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए तैयार है तो आप तैयार हो जाइए सरकारी नौकरी के लिए, आप तैयार हो जाइए अफसर बनने के लिए। 8 से 10 घंटा पढ़ने के लिए तैयार है तो आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए। आपके जीवन का कितना भी जरूरी काम है, उससे पहले काम है आपको पढ़ना। ठीक, या तो ये पढ़ लीजिए 8 से 10 घंटा पढ़ लीजिए, 6 से 8 महीना, अब जितना भी पेपर में समय होगा उस पर डिपेंड करेगा, इतना दिन पढ़ लीजिए। या फिर आप 4 से 5 घंटा पढ़िए रोज। ठीक है, कम से कम 6 से 8 साल पढ़िए। ठीक है, तो आपके पास है, जो भी आपको रास्ता आसान दिखे उसको पकड़ लीजिए, या तो 8 से 10 घंटा 6 से 8 महीना पढ़िए, या तो 4 से 5 घंटा 6 से 10 साल पढ़िए, आपके ऊपर है। ठीक है, किसी के बात में मत आइएगा कि 2 घंटा ही पढ़ते थे हमारे की एग्जाम टॉप कर गए, कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई बहुत ही एक्सेप्शन होगा तो हो जाएगा, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमको तो पढ़ना पड़ा था, हम ये पढ़े थे, ये हम पढ़े थे, इसको हम मानते हैं हम इतना पढ़े थे। एग्जाम आया था ना तो 12-12 घंटा पढ़े थे, जब एग्जाम आया था लगा कि एग्जाम आ गया है, कुछ यही होता है, एग्जाम आ गया है कुछ याद ही नहीं है क्या करें, तो अब लगा कि नहीं 1 घंटा और पढ़ेंगे, अब 2 घंटा और पढ़ेंगे, ये सारी चीजें कुछ नहीं करेंगे, सब चीज त्याग देंगे, पढ़ेंगे सिर्फ। काहे, या तो नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन में डिले हो जाएगा, एक बार टाइम से सिलेक्शन हो गया उसके बाद जीवन का मजा लीजिए। बहुत समय, ये थोड़ी जगह 8 घंटा 8 साल तक तैयारी करेंगे, नहीं, 1 साल में सिलेक्शन लेंगे, 2 साल में सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइफ में और भी तो काम है, कई सारी चीजें हैं, जब हाथ में पैसा आएगा तो घूमना है, फिरना है, ये करना है, वो करना है, ये खरीदना है, ये वाला फोन खरीदना है, ये वाला गाड़ी खरीदना है, ये वाला जीन्स खरीदना है, सब चीज खरीदना है, वो भी तो करना है। या तो ताकते रहिए या तो पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप तैयारी करिएगा, जब आप तैयारी शुरू करिएगा, अगर आज तैयारी शुरू कर रहे हैं आज ही क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये फोन वगैरह पीडीएफ वगैरह से नहीं लगाना है, बाहर जाइए मार्केट में, मार्केट से एक किताब खरीद के लाइए। ठीक,
कौन सा किताब? एक ऐसा किताब ढूंढिए जिसमें सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हों। पेपर का मतलब समझ रहे हैं? आपका जैसे पेपर में आता है 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 मैथ का, 25 जीएस का, वो उठा के लाइए। ठीक, आप क्या करिए इसमें शुरुआत के तो आप कुछ दिन तक क्या करिए, एक एक क्वेश्चन को लगाइए समझते हुए। ठीक है, समझते हुए लगाइए। इसमें समय रखिएगा, इसमें समय रखिएगा, कम से कम 1.5 घंटा में कर दीजिएगा। ठीक, 1 घंटा नहीं करेंगे, 1 घंटा में नहीं होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सीखते हुए आगे बढ़िएगा, 1 से 1.5 घंटा इसको दीजिएगा। संडे को एक मॉक टेस्ट लगा लिया करिएगा। ठीक, एसएससी में करके ऐप पे भी मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा, जहां पसंद पड़े वहां से लगाइए। ठीक, एक मॉक टेस्ट लगाइएगा संडे में शुरुआत में। अब मॉक टेस्ट शुरू में ही लगाइएगा, पेपर शुरू से ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। कई कई क्वेश्चन ऐसे टकरा जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ लिया, आपने रेशियो पढ़ लिया, पेपर में एक ऐसा सवाल आ गया कि जो आपका हो ही नहीं रहा है, तो वो क्या होगा, वहां से आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। आपने क्या गलती की है, आप कहाँ बोल रहे हैं, ये चीज सीखने का आपको मौका मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी चीज आपको रोज करना है। इसके बाद और भी कुछ है तो आपको बता दे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिलेबस देख के लग रहा होगा इतना सर इतना पढ़ना पड़ेगा 8 घंटा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और आप ही पढ़ेंगे, आप जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे गांव से उठ के वो बच्चे आके इंस्पेक्टर बन जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं, एक बार सोच के देखिए, एक गांव का बच्चा, गांव का एक किसान का बच्चा इंस्पेक्टर बन जाए तो उसका क्या होगा, फैमिली स्टेटस कहाँ चला जाएगा, उसकी कई पीढ़ियां सुधर जाएगी। उसके जो माता पिता इतने संघर्ष किए हैं, उनको उनके संघर्षों का फल मिल जाएगा। आपके मेहनत करने से ना आपके माता पिता की जीवन सुधर जाएगा। जो इतने सालों तक उन्होंने संघर्ष किया है, इतने सालों तक उन्होंने काम किया है, कष्ट झेला है, आगे नहीं झेलना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी। आपके बच्चे, हो सकता है आप कहीं जाके ऐसे मान लीजिए कहीं प्राइवेट में काम करें, कहीं आप कुछ नौकरी कर रहे हैं, 15,000 20,000 फैक्ट्री में खट रहे हैं, उससे बढ़िया है कि एक बढ़िया सा नौकरी ले लिया जाए, ताकि आपके बच्चे और भी अच्छा भविष्य उनका हो पाए। ठीक है, ये शुरुआत है, ये पहला पड़ाव है। जरूरी थोड़ी जो है कि हम इंस्पेक्टर बन के रुक जाएंगे। उसके अंदर हमारे अंदर बहुत अगर जोश होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे। हम यहीं क्यों रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे होगी आपकी तैयारी। आपको बस करना है, करने के लिए तैयार हो जाइए, दिमाग को सेट कर दीजिए, आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से सीखना है, एकदम बेसिक से सीखना है, तो सबसे बढ़िया है कि आप एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से इस संकल्प बैच से जुड़ जाइए। ये कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, बहुत ही आपको हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन को दिलाने में। ठीक है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ही, हमको पता है आपसे पैसा लेने का क्या फायदा, सिर्फ उतना ही कॉस्ट आपसे लिया जाता है जितने से यहाँ का काम चल जाए। ठीक है, और मात्र 500 रुपए में आपको ये कंप्लीट बैच मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, पूरा वीडियो कोर्स रहेगा। क्लास नोट्स देते हैं, लेकिन बनाइएगा आप अपने हाथ से, इसको देखिएगा, अपने हाथ से बनाइएगा। ठीक है, एकदम एक्सपर्ट फैकल्टी है, डाउट सेशंस वगैरह सारी चीजें लगाई जाती है। और सबसे बढ़िया चीज होता है ना, क्लास एकदम बेसिक से शुरू होता है, एकदम बेसिक से शुरू होता है, ताकि हर एक लेवल का बच्चा इस चीज को सीख सके। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, और भी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कई सारे आपको चीजें मैं बता दूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, तो वहां पे आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।